नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। मीडिया हलचल पर पॉलिटिकल इंटरव्यू तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी कहीं यूं ही राहों में अगर कोई ऐसा टकरा जाए जिसका इंटरव्यू लिए बिना नहीं बने तो फिर क्या करें, दिखाएंगे तो मीडिया हलचल पर। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ गूंजती है एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर जब भक्त आते हैं तो फिर भाव विभोर हुए बिना रह नहीं पाते। स्वागत है महावीर प्रसाद जी मीडिया हलचल पर। नमस्कार। आप जैन तीर्थ है करौली राजस्थान में श्री महावीर जी, वहाँ के इस मंदिर में जब आपकी आवाज़ मैंने सुनी तो वो कानों के साथ साथ दिलों तक उतर गई। आखिर कैसे इतना जादू, कैसे इतनी भक्ति आपकी आवाज़ में है जो श्रद्धालु आपको सुने बिना रह नहीं पाते। और ये तो प्रभु की कृपा है, जिनको चरणों में बैठ के मैं अपना जैसा भी मेरे पे है वैसा मैं पेश कर रहा हूँ। ये प्रभु की कृपा है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत कोई बड़ी अपनी कला दिखा रहा हूँ, परंतु आप जिस सुनने वालों को अगर ऐसा लगता है, वे हमसे भी यही कहते हैं कि आपकी आवाज़ में ये जादू है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि महावीर स्वामी जी की कृपा है, उनके चरणों में बैठ के मैं जिस तरीके से अपनी पेश कर रहा हूँ उसमें जो भावनाएं आती हैं उसको मुझे भी अंदाज़ नहीं लगता। तो मैं ये जानता हूँ ये भगवान महावीर स्वामी की मुझे कृपा है, जो मुझे इस लायक और इस लायक समझने वाले जो अतिथि यात्री या गण आते हैं और बाबा के दरबार में यहाँ पर खुश होते हैं, तो मुझे भी एक बेहद खुशी होती है कि बाबा मुझे आपकी चरणों में ये सेवा करने का, ये आपका गुणगान करने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त होता रहे। मैं यही चाहता हूँ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस तरह से भक्ति में तल्लीन होने की बात आपने कही, कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली और किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ आपका मंदिर के अंदर? मेरा ये था कि मुझे बचपन से शौक़ था, मैं किसी गुरु का चेला तो नहीं हूँ, परंतु ये कहते हैं कि जिसकी चीज़ को देख के या जिस चीज़ को सुन के अगर उसको प्रैक्टिकल किया जाए और उसके पीछे पड़ा जाए और इन चीज़ों का उपयोग किया जाए तो साधना है। मैं इतना शिक्षित भी नहीं हूँ, वाकई का मेरी भावना जो हैं तो सरस्वती माँ महावीर स्वामी की कृपा से मेरे अंदर ये बातें ना जाने किस तरीके से पैदा होती हैं, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ। बस का मैं बहुत बड़ा उल्लेख नहीं करना चाहता, परंतु बाकी जब मन की भावनाएं आती हैं ना तो वो भगवान ही विराजमान होते, माँ सरस्वती ही उनको ये कार्य करने की अनुमति देती है। मैं तो ये जानता हूँ कि ये संगीत जो है ये सब माँ सरस्वती भगवान की देन ही होती है। कुछ भावनाएं वही प्रकट करते हैं, क्यों करते हैं? प्रभु ही करते हैं। जो भी आते हैं यहाँ सब प्रभु के दर्शन करने आते हैं, वो भी यही कहते हैं प्रभु जो आप करोगे वही होगा। तो इस तरीके से मैं भी यही कह रहा हूँ, ये संगीत में यही है कि माँ सरस्वती भगवान की कृपा होती है जो हर आदमी के अंदर आनी चाहिए और फिर उसके विचार बनते हैं, फिर वैसा ही वातावरण पैदा अपने आप होने लगता है। महावीर स्वामी क्या भक्ति में लीन दिखाई देते हैं और जिस तरह से भक्त आपको सुनकर भाव विभोर होते हैं। आपका नाम भी महावीर है, महावीर स्वामी की भक्ति में आप तल्लीन है, ये महज एक संयोग है, इसके पीछे भी कोई कहानी है? अब ये तो प्रभु की कृपा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी जन्मस्थली भी श्री महावीर जी है। बाकी का यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, आगे अन्य कलाकारों को देखने का नहीं मिलता है, बड़ी स्टेजें नहीं मिलती। तो क्यों कि जब इतने तीर्थ पे बाहर की दुनिया श्री महावीर जी के अंदर जब आती है और हम अन्य हमारे यहाँ के कलाकार या मान लो हम यहाँ बाबा का गुणगान करने वाले एक बाहर निकल जाएं तो इस जगह पे भी तो कोई कार्य करने वाला होना चाहिए। और यहाँ तो प्रतिदिन का काम है, जब दूर दूर से दुनिया आती है तो हम इस जगह को छोड़ के कहाँ जाएं?
तो इसलिए जैसा भी हम पे टूटा फूटा जो पेश करते हैं तो बाबा का दरबार छोड़ा भी नहीं जाता। तो उसमें लिखा है कि प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं और झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। यहाँ से कभी दिल जाने को ना करता, हृदय से नैन भर आ रहे हैं। तो ये है कि इस जगह को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा, कोई भक्त अगर बाहर से आए आपको सुनना चाहे तो श्री महावीर जी में अगर भक्त वो आता है तो ज़रा बताइए परिचय कि किस तरह से इस मंदिर में आपसे मिल सकता है, क्या समय उस वक्त रहता है? मैं इस मंदिर जी में सुबह यहाँ पर हमारी माता जी रहती हैं। ये कृष्णाबाई जी का मंदिर है, महिला मित्र आश्रम में है ये। यहाँ पे महिलाएं रहती हैं। वाकई का उनका दिनचर्या सुबह का है। वो सुबह 5:30 बजे मंदिर खुलता है। अतः उनका जो भी पूजन वगैरह स्वाध्याय वो करती हैं तो उस टाइम तक 8-9 का टाइम हो जाता है जी। पूजन विधान करने वालों का जी। उनको डिस्टर्ब नहीं करके मैं 9 बजे अपना यहाँ भजन और अपना रियाज समझिए आप ध्यान लगा देंगे, मैं अपना कार्य करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ 11:30 बजे तक रहता हूँ। शाम को यहाँ 5:30 पौने 6 बजे दिन में आरती होती है। उस टाइम पे मैं आरती करने के लिए यहाँ आता हूँ। उसके बाद में मैं प्रभु की सेवा में अपना गुणगान करते रहता हूँ। वाकई का मैं 8 बजे तक इस मंदिर में रहता हूँ। भगवान सुबह और शाम दोनों आप भक्ति में तल्लीन रहते हैं। और जो उस वक्त के जो दृश्य हैं हाँ या यूँ कहें जो वीडियो है उन भजनों का, हाँ। उसके साथ हम अपने दर्शकों को छोड़ जाते हैं और इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सुनिए कि किस तरह से वो भक्ति गीत जो है, और उसको सुनकर आप निश्चित रूप से सराबोर हो जाएंगे। गर्भ जन्म कल्याण शुभे सुहगत केवल ज्ञान अक्षय पद निर्वाण शुभे पाए बना भगवान। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु। एक बार मेरा कल्याण कर दे, अंतर्यामी प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे, तू दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्ज्ञान प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे। ओ प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु।
निर्बल शांति करे, जो चित्त को निर्बल शांति करे, वही गंधोदक मुझे दान